जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञान बंधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कहानी आपके समक्ष लेकर आया हूँ वह एक राजा और एक चिड़िया के द्वारा संवाद की कहानी है, जिसमें एक चिड़िया राजा को 4 बातें बताती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस छोटी कहानी के माध्यम से हम यह जानते हैं कि चिड़िया ने राजा को ऐसी कौन सी बातें बताई। तो दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके महल के पास राजा का बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में अनेक प्रकार के वृक्ष एवं फल थे, जिन्हें देख रेख करने के लिए और आकर्षित सुंदर बनाए रखने के लिए माली लगाया गया था। और वह माली मेहनत करके उस बगीचे को बहुत सुंदर बना के रखा था, जिससे राजा उस माली के ऊपर काफ़ी प्रसन्न रहता। उसी बगीचों में अंगूर का कई बेल लगा हुआ था, जिसमें बहुत ही मीठे अंगूर लगे हुए थे, जो देखने में काले लगते थे और काफ़ी मीठे थे। एक दिन एक चिड़िया उस बगीचे में आई। उसने बगीचे में अंगूरों को देखा तो बिना अंगूर खाए उस चिड़िया से रहा नहीं गया। तब चिड़िया ने अंगूर खाना शुरू किया और जो अंगूर काफ़ी मीठे थे वह चिड़िया मीठे अंगूर को खाती, लेकिन जो अंगूर मीठे नहीं थे अर्थात खट्टे थे या कम पके हुए थे, वह चिड़िया उन अंगूर को अपने चोंच के द्वारा जमीन में गिरा देती और मीठे अंगूर को खा लेती। यह देखकर जो बगीचे की देखभाल करने वाला माली था, उसने उस चिड़िया को भगा दिया। लेकिन चिड़िया ने इतना मीठा अंगूर खाया था जिससे वह अब रोज़ आना चालू कर दी और मीठे अंगूर को खाने लगी। यह सब देखकर माली बहुत परेशान हुआ और वह इतना परेशान हो गया कि वह राजा के पास जाकर के कहा, हे राजन, हमारे बगिया में एक चिड़िया आती है जो मीठा अंगूर खाती है और नुकसान भी करती है। अतः उस चिड़िया के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करो। तब राजा ने कहा कि हे माली, तुम चिंता ना करो, मैं बगीचा स्वयं जाऊंगा और उस चिड़िया को पकड़कर मार डालूंगा। फिर ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। अर्थात जब चिड़िया को मैं मार डालूंगा तो फिर ऐसी परेशानी आएगी ही नहीं। यह बातें कहने के बाद राजा अगले दिन बगीचे में जाकर के अंगूर के बेल के पीछे राजा छिप गया और चिड़िया के आने का इंतज़ार करने लगा। चिड़िया जैसे ही वहाँ पर आई तो राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया राजा के हाथ में आ चुकी थी। तब चिड़िया स्वतंत्र होने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। अंत में चिड़िया ने राजा से विनती करने लगी कि हे राजन, मुझे छोड़ दो, किंतु
राजा ने चिड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया ने कहा, हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होने वाला है। राजा ने कहा, हे चिड़िया, पहले तुम 4 ज्ञान की बातें बताओ, उसके पश्चात मैं बताऊंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी भी हाथ आए हुए शत्रु को जाने नहीं देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरी बात बताओ। तब चिड़िया ने कहा, हे राजन, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी असंभव बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, हे राजन, मनुष्य का समय जो व्यतीत हो गया है, अर्थात बीती हुई बात पर शोक या पछतावा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया रुक गई। तब राजा ने कहा, और चौथी बात कौन सी है? तब चिड़िया ने कहा, राजन, आप मेरी गर्दन कसकर पकड़ रखा है, जिसके कारण मेरा दम घुट रहा है। और चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने हाथों को थोड़ा ढीला कर दो तो मैं चौथी बात आपको कह पाऊंगी। तब राजा ने चिड़िया की बात को सुनकर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया, जिसकी वजह से चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और मौका मिलते ही तुरंत उड़कर चिड़िया एक पेड़ की डाल में बैठ गई। राजा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा और चिड़िया को देख करके पश्चाताप कर रहा था। तब चिड़िया कहने लगी, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बातें सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उन बातों पर अमल भी करना होता है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही ज्ञान की 3 बातों को बताया, जिन्हें सुनकर भी आपने ध्यान नहीं दिया। पहली बात, मैंने आपसे ये कहा कि हाथ में आए हुए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हे राजन, आपने अपने शत्रु को अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको बताई कि बीती हुई बात पर पछतावा नहीं करना चाहिए। लेकिन हे राजन, मैंने जब चौथी बात आपको बताई, तब मैं आपकी पकड़ से मुक्त हो गई और आप पछता रहे हैं। दोस्तों, इतना कहकर वह चिड़िया आसमान में उड़ गई। दोस्तों, सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान को अमल करे। दूसरी बात, जीवन में जो व्यतीत हो गया उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान ही हमारे कल के भविष्य का निर्माण करेगा। किसी बातों पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए व्यक्ति को वर्तमान में रहकर कार्य को करना चाहिए और कर्म करके अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।